Don't put all your eggs in one basket. This is bullshit. I will say put all your eggs in one basket and protect that one basket. इस सोशल मीडिया वाली दुनिया में everyone is living a perfect life and सबकी एक दूसरे से गांड जल रही है. वो मराठी में कहावत है ना, तुमचा बोचा लाल तर आमचा काळा कशाला, आम्हाला पण आमचा लाल पाहिजे. And those who don't know Marathi, bro, you're missing out on a lot of stuff. हम सबको करनी तो बहुत सारी चीजें इस दुनिया में, but at the end we end up doing nothing or doing so little that it is negligible. आज ऐसी चीज बताऊंगा जिससे तुम्हारी प्रोडक्टिविटी 10 टाइम्स बढ़ जाएगी. भाई रट्टी नाच नहीं करने वाला मैं यहाँ पे. डायरी पेन ले और नोट्स बना, अप्लाई कर और अपनी जिंदगी बदल. यहाँ पे ध्यान देना, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे. Stick till the end of this video. I will make sure every piece falls in place. Take notes. Point number 1. What is your purpose? तुम्हारा वन थिंग क्या है? फॉर एग्जाम्पल, अगर तुम डांसर हो तो डांसिंग तुम्हारा वन थिंग है, और अगर तुम एक्टर हो तो एक्टिंग तुम्हारा वन थिंग है, एक्सेट्रा. अगर जिस प्रोफेशन में तुम हो वो तुम्हें पसंद नहीं है, तुम मर मर के काम करते हो, तो वो तुम्हारा वन थिंग नहीं है. इट्स टाइम टू गेट योर बॉस टुगेदर, फिगरिंग फाइनेंशियल्स आउट एंड स्टार्ट डूइंग व्हाट यू लव. एंड प्लीज़ यंग बच्चों से मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा कि EMI और लोन्स के चक्कर में मत पड़ना. गटर छाप जिंदगी जियोगे तुम. नापसंद का काम करके एक दिन बर्नआउट हो जाओगे, मेंटल हेल्थ खराब हो जाएगी. उस दिन तुम वो काम छोड़ना चाहोगे पर छोड़ नहीं पाओगे. मर मर के जियोगे क्योंकि EMI जो भरना है. लेट्स मूव फॉरवर्ड. तो जो तुम्हारा पर्पस है, तुम्हारा वन थिंग है, उसमें तुम एक बिग पिक्चर सेट करो. मतलब कि अपने पर्पस में, अपने वन थिंग में एक बड़ा गोल सेट करो. फॉर एग्जाम्पल, अगर तुम डांसर हो तो ऐसा नहीं बोलना है कि मुझे दुनिया का सबसे बड़ा डांसर बनना है. इंस्टेड मेक इट एक्सट्रीमली डिस्टिंक्ट. जैसे कि मैं ऋतिक के प्राइम डेज वाला डांस बीट करूंगा. अब ये एक क्लियर गोल हो गया. और एग्जांपल्स देखते हैं. मेरे को बहुत पैसा चाहिए, छे. मेरे को 150 करोड़ चाहिए. 150 रुपया देगा. मेरे को एक बहुत बड़ा कंटेंट क्रिएटर बनना है. नहीं, मेरे को मिस्टर बीस्ट से अच्छे वीडियोस बनाने हैं और उसके नंबर्स सरपास करने हैं. ये होते हैं डिस्टिंक्ट गोल्स. मेरे को बड़ी गाड़ी चाहिए, नहीं, मेरे को रोल्स रॉयस का टॉप वेरिएंट चाहिए. क्लियर गोल्स, बड़ा सोच और क्लियर सोच. एम फॉर द मून. याद रखना, इस चीज को हम लोग वन थिंग का बिग पिक्चर बोलेंगे. ये सेट हो गया, आगे बढ़ते हैं. याद है स्टार्टिंग में मैंने एक कोड बोला था, डोंट पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट. दिस इज बुलशिट. पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट एंड प्रोटेक्ट दैट वन बास्केट. तो पर्पस या वन थिंग का पॉइंट ये है कि यू डोंट गिव योरसेल्फ अ प्लान बी. बर्न द ब्रिजेस. इसका मतलब ये है कि जो चीजें तुमने डिसाइड की है, जो गोल्स तुमने डिसाइड किए हैं, उनको सच होना ही है. There is no other way. There is no plan B. You have to make this thing work. जब ऐसी कंडीशन में तुम खुद को डालते हो, तभी तुमने जो चीजें सोची है वो सच होती है. अगर तुम प्लान बी के बारे में सोच रहे हो तो तुम प्लान ए पे कभी 101% एनर्जी नहीं लगा पाओगे. लाइक आर्नल्ड श्वार्ज़नेगर सेज, आई डिसाइड अ गोल एंड आई डू व्हाटएवर इट टेक्स टू रीच दैट गोल. भाई सुन, अगर तेरे को लग रहा है कि अभी तक मैंने जो चीजें बोली है वो बिल्कुल मजबूत है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर, वीडियो को लाइक कर और लोगों तक पहुंचने दे ये वीडियो. और एंड तक बना रहे इस वीडियो में, मजा आएगा. अब तेरा बिग पिक्चर तो सेट हो गया है, यानी कि क्लियर गोल सेट हो गया है. नाउ द नेक्स्ट स्टेप इज स्मॉल फोकस. ये डायग्राम देखो, इसको मैं निप्पल मेथड बोलता हूँ. अब एक सवाल पूछना है तुमको खुद से. नाउ सी, क्वेश्चंस आर वेरी इंपॉर्टेंट. यू आर द क्वेश्चंस यू आस्क एंड द क्वेश्चंस यू मिस, बट द क्वालिटी ऑफ द क्वेश्चन रियली मैटर्स. I worked for a menial hire only to learn dismayed that any wage I had asked of life would have willingly paid. This is the importance of asking a good question. जो भी चीज तुम जिंदगी से मांगोगे, जिंदगी तो वो चीज तुम्हें देने के लिए ही बैठी है. अभी यहाँ पे मैं खुद को थोड़ा सा करेक्ट करूंगा. तुम जो मांगोगे वो चीज तुम्हें जिंदगी नहीं देगी. इंस्टेड तुम जैसे हो वो चीज तुम्हें जिंदगी देगी. तुम पूरे दिन खुद को छोटी नजर से देखते हो तो मेरी जान, ये दुनिया भी तेरे को वैसे ही देखेगी. तुम लोगों को खुद को डिसरिस्पेक्ट करने देते हो, यू डोंट स्टैंड फॉर योरसेल्फ. तो भाई दिस वर्ल्ड इज वेरी स्मार्ट. तुम मैनिफेस्ट कर रहे हो वो, और भी लोग आएंगे तुम्हारी जिंदगी में जो तुम्हें डिसरिस्पेक्ट करेंगे. अगर तुम चाहते हो कि ये ना हो, तो द मोमेंट समवन डिसरिस्पेक्ट्स यू, यू टेक अ स्टैंड फॉर योरसेल्फ एंड यू टेल दैट पर्सन, सी आई डोंट लाइक द वे यू आर टॉकिंग टू मी. एंड इवन आफ्टर दैट इफ दे डू द सेम थिंग, लीव. निकल जाओ वहाँ से भी निकल जाओ और उस व्यक्ति को अपने जीवन से भी निकाल दो. अगर वो एक लड़की है, तुम्हारी गर्लफ्रेंड है या फिर तुम्हारी फ्रेंड है, जो कोई भी है, वो तुम्हें रिस्पेक्ट नहीं कर रही, तुम अपना लव एक्सप्रेस कर रहे हो और उसको लेके वो तुम्हें डिसरिस्पेक्ट कर रही है, तो निकल जाओ वहाँ से. भाड़ में गया रिलेशनशिप. किसी होप में मत बैठो. इफ शी डजंट हैव एनी रिस्पेक्ट फॉर यू, शी डजंट हैव एनी लव फॉर यू. निकलो वहाँ से, लीव.
बहुत टाइम लग गया मेरे को ये चीज समझने में, तुम अपना टाइम मत वेस्ट करो। फर्स्ट डिसरिस्पेक्ट एंड यू टेल दैट पर्सन यू डिडंट लाइक इट, सेकंड डिसरिस्पेक्ट एंड यू लीव दैट पर्सन फॉरएवर। हैव दैट बॉल्स। Basically, the whole point of telling you this was the way you treat yourself is the way the world treats you. You treat yourself like a rich person and this universe will make you rich. कोई जादू नहीं है, मेहनत भी करनी पड़ेगी। अब सवाल तुमको खुद से ये पूछना है कि बिग पिक्चर तो सेट हो गया, यानी कि क्लियर गोल तो सेट हो गया, अभी स्मॉल फोकस। मैं आज ऐसा क्या कर सकता हूँ जिससे मैं अपने बिग पिक्चर के पास पहुंचूं? भले वो बिग पिक्चर आज कितना भी इम्पॉसिबल लग रहा हो, पर आज मैं एक स्टेप लूंगा उसके डायरेक्शन में। फॉर एग्जाम्पल, मुझे एक घर लेना है पर मेरा पगार तो 20,000 है, तो अब ऐसा नहीं सोचना है कि मेरा लोन पास हो जाए। इंस्टेड खुद से ऐसा पूछो कि मैं जिस जॉब में हूँ, मैं जिस प्रोफेशन में हूँ, उसमें मैं आज ऐसा क्या कर सकता हूँ जिससे मेरा पगार बढ़ जाए, मेरा प्रमोशन हो जाए, या फिर मैं ऐसी कौन सी स्किल बना सकता हूँ जिससे मेरा पगार डायरेक्टली 2 लाख हो जाए। इट इज वेरी मच पॉसिबल। तुम अगर वैसी स्किल बनाओगे तो तुम्हें कोई भी 2 लाख देगा महीने का। तो ये बस एक एग्जाम्पल था, तुम्हें अपने लिए सोचना है। ये लोन क्या होता है? ज्यादा कमाने लग जाओ, विद इन नो टाइम यू विल हैव अ हाउस। सो स्टार्ट आस्किंग राइट क्वेश्चंस। अगर तुम्हें सवाल पूछना नहीं आता जिंदगी से तो सीखो, हैव अ मेंटर। और अगर तुम्हारे आसपास सभी लोग झंड है तो किताबों को अपना मेंटर बनाओ। अभी फिक्शन, यंग अडल्ट, साईफाई, इसकी बात मैं नहीं कर रहा। वैसी किताबें जो तुम्हारी स्किल्स बनाए, जो तुम्हें कुछ सिखाए। अभी अगर तुम इस स्मॉल फोकस वाले क्वेश्चन को और रिफाइन करना चाहते हो, इसको और डीप लेके जाना चाहते हो, तो इस क्वेश्चन को एक्सटेंड करो। मैं आज ऐसी एक चीज क्या कर सकता हूँ जिससे कि बिग पिक्चर वाले गोल तक पहुंचने के लिए जो चीजें मुझे आगे जाके करनी पड़ेंगी वो या तो आसान हो जाए या फिर अननेसेसरी हो जाए। चलो एक एग्जांपल देता हूँ। मेरी जान, कंफ्यूज तो नहीं हो रहा ना तू? डर मत, सब कुछ एकदम डिटेल में समझाऊंगा। एंड आई होप तू नोट्स ले रहा है। नीचे डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम का लिंक दिया है। ये जो नोट्स तू ले रहा है वो इंस्टाग्राम पे शेयर कर स्टोरी पे और मुझे टैग कर। और हाँ, सब्सक्राइब कर। एग्जाम्पल पे आते हैं। क्या एग्जाम्पल लूं? कंटेंट क्रिएशन का एग्जाम्पल लेते हैं। तो अब कंटेंट क्रिएटर कौन है? मैं हूँ। तो मैं खुद से ये फोकसिंग क्वेश्चन पूछता हूँ। फॉर इंस्टेंस, मेरा बिग पिक्चर गोल है 10 मिलियन सब्सक्राइबर्स। ये बस एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, मैं तो मिस्टर बीस्ट को खाने आया हूँ। तो 10 मिलियन सब्सक्राइबर्स तक पहुंचने के लिए मैं आज ऐसा क्या कर सकता हूँ जो करने से 10 मिलियन की जर्नी पे आगे जाके जो काम करने पड़ेंगे वो या तो आसान हो जाए या फिर अननेसेसरी हो जाए। तो ये डीप वाला स्मॉल फोकस क्वेश्चन था। तो अभी कुछ लोगों को ये कंफ्यूजिंग या फिर हार्ड लग सकता है, इसीलिए मैं पहले वाले स्मॉल फोकस क्वेश्चन का एक एग्जांपल देता हूँ। कृतेश, आज तू ऐसा क्या कर सकता है जिससे कि तू 10 मिलियन वाले गोल के पास पहुंचे? तो इसका सिंपल आंसर आएगा कि वीडियोस बना और इम्प्रूव कर। ज्यादा से ज्यादा वीडियोस बना, 4 वीडियोस डाल हफ्ते के, और हर वीडियो में कुछ इम्प्रूव कर। ये हो गया पहले वाले स्मॉल फोकस क्वेश्चन का आंसर। अभी डीप वाला स्मॉल फोकस क्वेश्चन था 10 मिलियन सब्सक्राइबर्स के गोल तक पहुंचने के लिए मैं आज अभी ऐसा क्या कर सकता हूँ जो करने से 10 मिलियन की जर्नी पे आगे जाके जो काम करने पड़ेंगे वो या तो आसान हो जाए या फिर अननेसेसरी हो जाए। तो पहले वाले स्मॉल फोकस क्वेश्चन का आंसर आया था कि ज्यादा से ज्यादा वीडियोस निकाल और क्वालिटी इंप्रूव कर। पर अब डीप वाले स्मॉल फोकस क्वेश्चन का आंसर ये आएगा कि ज्यादा वीडियोस नहीं डालेगा तो भी चलेगा, 4 मत डाल, 2 डाल। और साथ ही साथ कंटेंट क्रिएशन में स्किल्स डेवलप कर। फास्ट एडिटिंग सीख ले, स्क्रिप्टिंग इंप्रूव कर, स्पीच इंप्रूव कर, कैमरा प्रेजेंस इंप्रूव कर। खुद से ज्यादा टैलेंटेड एडिटर्स हायर या फिर पार्टनर करने की कोशिश कर। जितना हो सके उतना काम डेलीगेट कर दे। सो ये करने से क्या होगा कि जो तुम्हारा मेन एलिमेंट है, जो तुम्हारा वन थिंग है, उस पे तुम लेजर शार्प फोकस से काम कर सकते हो। एंड हेंस तुम्हारी प्रोडक्टिविटी 100 टाइम्स बढ़ जाएगी। अगर सिर्फ प्रोडक्टिविटी बढ़ानी है तो पहले वाला स्मॉल फोकस क्वेश्चन, और अगर प्रोडक्टिविटी की क्वालिटी बढ़ानी है, मतलब कि जो प्रोडक्ट तुम प्रोड्यूस कर रहे हो वो हाई क्वालिटी निकले, तो डीप वाला स्मॉल फोकस क्वेश्चन। स्टीव जॉब्स को निकालने के बाद एप्पल भी बहुत प्रोडक्टिव हो गया था, पर वही लो क्वालिटी प्रोडक्ट्स। कंपनी जब ऑलमोस्ट बैंकरप्ट हो गई थी तभी झक मार के स्टीव जॉब्स को वापस लाना पड़ा। और स्टीव जॉब्स ने आने के बाद सबसे पहला काम क्या किया? सब भीड़ कम कर दी, सारे अननेसेसरी प्रोडक्ट्स बंद कर दिए, सिर्फ 4-5 प्रोडक्ट्स पे आ गया। उन 4-5 प्रोडक्ट्स को इतना इंप्रूव कर दिया जिससे आज एप्पल जो है वो है। और एक मस्त काम स्टीव जॉब्स ने किया, उसने हायर किया टीम कुक को। सो दैट्स द थिंग, प्रोडक्टिव होना है पर क्वालिटी कम नहीं होनी चाहिए। चाहे तो कम प्रोड्यूस कर पर क्वालिटी अच्छी रख। मैंने तुमको दोनों मेथड्स दे दिए। मैं पर्सनली ये रेकमेंड करूंगा कि तुम डीप वाला स्मॉल फोकस क्वेश्चन यूज करो। जिनको थोड़ा सा कंफ्यूजिंग और हार्ड लग रहा है वो पहले वाला स्मॉल फोकस क्वेश्चन यूज कर सकते हैं। उसके बाद फिर प्रोग्रेस कर सकते हैं डीप वाले स्मॉल फोकस क्वेश्चन पे। और जिन्होंने अच्छे से नोट्स लिए वो तो पक्का समझ गए होंगे कंसेप्ट। सीधा डीप वाले स्मॉल फोकस क्वेश्चन पे जा, अप्लाई कर और अपनी प्रोडक्टिविटी क्वालिटी के साथ इंप्रूव कर। और जिनको ये वीडियो कंफ्यूजिंग लगा है वो बार बार देखो, जब तक समझ नहीं आता तब तक देखो। इतना बड़ा वीडियो बन गया है तो चलो अभी फटाफट इसको समराइज कर लेते हैं।
पॉइंट नंबर 1, पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट एंड प्रोटेक्ट दैट वन बास्केट। कोई जरूरत नहीं है प्लान बी की। फॉल बैक डिसाइड मत करो, बर्न द ब्रिजेस। अपनी 200% एनर्जी उस प्लान ए पे लगाओ एंड मेक इट हैपन एनी हाउ। पॉइंट नंबर 2, अपना पर्पस ढूंढो, अपनी वन थिंग ढूंढो। और अगर नहीं पता कैसे पर्पस ढूंढना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में जाओ, लिंक मिल जाएगा इस वाले वीडियो का। पॉइंट नंबर 3, पर्पस मिलने के बाद अपना बिग पिक्चर सेट करो, यानी कि क्लियर डिस्टिंक्ट गोल। पॉइंट नंबर 4, निप्पल मेथड यूज करो। पॉइंट नंबर 5, डीप वाले स्मॉल फोकस क्वेश्चन का यूज करो और अपने गोल्स को अच्छे से डिफाइन करो। बस खत्म डार्लिंग, ये चीजें अप्लाई कर और अपनी जिंदगी बदल। बाय द वे, ये जो चीजें मैंने आज सिखाई है वो मैंने सीखी है वन थिंग बुक से, पर बुक में उतना डिटेल्ड वे में एक्सप्लेन नहीं किया है जितना डिटेल्ड वे में मैंने किया है। तो ऐसे बहुत सारे वीडियोस आने वाले हैं जिसमें मैं एकदम डिटेल में तुम्हें चीजें सिखाऊंगा। जहां तक बुक तुम्हें नहीं लेके जा सकती वहां तक मैं लेके जाऊंगा, वो मेरा काम है। मजा आया ना, वैल्यू मिली ना? मीडियोकर लोग कृपया इस चैनल से दूर रहे, और जिनको अपनी जिंदगी में हाईएस्ट लेवल पे पहुंचना है, अपने सपने पूरे करने हैं, आज हक से बोल रहा हूँ, चैनल को सब्सक्राइब करो। 5 दिन लग गए इस वीडियो को लिखने में और 4 घंटे लग गए इसको रिकॉर्ड करने में। अभी ये जो लास्ट पार्ट में रिकॉर्ड कर रहा हूँ भाई, मैंने 4 घंटे पहले शुरू किया है। रिटेक्स पे रिटेक्स, एनर्जी कम लग रही है क्या तुमको? ये मेरे स्टैंडर्ड से, मैं खुद को छोटी नजर से नहीं देखता। ये वीडियो तू अपने 2 खास दोस्तों को शेयर कर, सारे भाई मिलके ग्रो करेंगे। चल मिलते हैं बाद में। आई लव यू। जय भैरवी देवी, हर हर महादेव।